ठीक है, रिकॉर्ड करना रह गया था, राइट। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि आज हमको देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और किसी भी चीज पर वो डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है किसी रिएक्शन के लिए हमेशा। फॉर ए गिवन रिएक्शन विथ गिवन बैलेंस उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज होती है, किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब रिएक्शंस के ऊपर हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो उसके साथ इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होता है ये देखना है। मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्शन है, R1, R2 और R3 इस तरीके से, और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है K1, K2 और K3। अब मान लो अगर आप रिएक्शन को C से मल्टीप्लाई करते हो, यानी देखिए अब K1 इज इक्वल टू क्या लिखना है यहां पर, देखिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब हो सकता है कि यहां पर कुछ 2 हो, तो सिंपल सी बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नहीं, ऊपर क्या होगा भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं दे, इसका मतलब है कि ये सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड होता तो मैं देता, आपको दिया नहीं है, मतलब सबको लेना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, राइट। ये हो गया K1। K2 क्या आता है, इसको ऊपर इसको नीचे, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, नहीं ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ थर्ड रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, इस तरीके से। अब आगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या करना है, अभी देखिए। मान लीजिए मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को किसी एक चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए इस रिएक्शन को मैंने मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, 8A गिव्स 4B। पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई किया ना, ये 8 हो गया, ये 4 इधर आ गया। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मान लीजिए कुछ नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम K1 डैश। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू 8, सॉरी B रेज टू कितना होना चाहिए बताओ जरा मुझे, चैट करके फटाफट। B रेज टू कितना होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब आपको समझ रहा है कि नहीं, मुझे देखना पड़ता है भाई। सो अब मुझे देखना है कि जब मैंने, ठीक से देखो, जब मैंने पहली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तब मेरी ये रिएक्शन आ गई। इस रिएक्शन को मैं बोलता हूं, इस रिएक्शन को मैं बोलता हूं R1 डैश, मतलब R1 को कुछ तो करके ये आई है। तो R1 डैश जो रिएक्शन आई है वो कैसे आई है, 4 मल्टीप्लाइड बाय R1 करके आई है। तो उसका K1 डैश ऐसे है। तो K1 डैश और K1 में रिलेशन कैसे आता है देखिए आप। अगर मैंने इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस K1 को रेज टू 4 करना है। 4 से मल्टीप्लाई अगर रिएक्शन को करोगे तो K को 4 से रेज करना है, मतलब आपका जो K1 डैश आएगा वो आएगा K1 रेज टू 4। मतलब रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नई रिएक्शन आती है। तो सिमिलरली K1 को 4 से रेज करना पड़ेगा, तो आपके इस नए रिएक्शन का K आएगा। क्या ये आपको समझ में आया? मतलब किसी भी रिएक्शन को, अगर देयर आर 2 रिएक्शन लाइक R3 इज इक्वल टू 6 इंटू R2, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में क्या लिख सकता हूं मैं, K3 इज इक्वल टू 6 इंटू K2, नहीं 6 इंटू नहीं, 6 इंटू नहीं, K2 रेज टू 6। यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन में है इक्विलिब्रियम के, वो पावर में जाएगा। देखो जरा वैसा ही है क्या, ये 4 आएगा इधर, और 4 और 2 मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएंगे। देखिए हो गया कि क्या आपको ये पहला रूल समझ में आ गया कि अगर रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसी नंबर से रेज करना पड़ेगा। पहला रूल समझ में आ गया? कम ऑन बोलो एक बार।
राइट। अब है आपके सामने दूसरा रूल। अगर आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन, मतलब पहले रूल को मैं कैसे लिखता हूं देखिए, फर्स्ट रूल इज हेयर। मैं इधर रिएक्शन के ऊपर ऑपरेशन लिखूंगा और इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा वो लिखूंगा, राइट। देखिए, हाँ, इस तरीके से मैं यहां पे लिखते हूं, इफ ऐसा करने पर देन ऐसा होगा। तो नंबर 1, इफ, देखिए अगर मैं कोई रिएक्शन मेरे पास ऐसी आती है, R2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू R1, देन K2 इज इक्वल टू K1 रेज टू दैट कांस्टेंट। ये पहला रूल। अब दूसरा रूल, मान लीजिए आपके पास 3 रिएक्शन है, उनके बीच कुछ, ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा रूल इसी से आएगा, वैसा आएगा, अगर R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय C करता हूं मैं, मतलब 1/C से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय C का मतलब क्या होता है, 1/C मल्टीप्लाइड बाय R1। तो K2 इज इक्वल टू आएगा K1 रेज टू, जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से रेज करना है, और क्या है। ओके, इसके बाद अगर आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन है, अब यहां पे मैंने R3 लिख दी है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, ये अभी इसको मैं R4 लिख देता हूं, कुछ कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई तीसरी एक रिएक्शन है R3 और आपका रिलेशन आता है R1 प्लस R2, मान लीजिए कोई रिएक्शन है R3 जो कि R1 और R2 इन दोनों को ऐड करने पर मिलती है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको डायरेक्टली मिलता है। जब रिएक्शन के एडिशन होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब रिएक्शन का एडिशन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसका भी हम प्रूफ यहां पर देखेंगे। अब मान लेते हैं हम यहां पे ये R3 है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ करते वक्त थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अब तीसरी रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके आई, देखिए कैसे आई। अब ठीक से देखिए, तीसरी रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने पर कैसे आएगी, R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मान लीजिए तीसरी रिएक्शन क्या है, दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, A प्लस C प्लस D। जैसे आप अलजेब्रिक इक्वेशन ऐड करते हो वैसे ही करना है। ए, बस दो रिएक्शन को ना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अलजेब्रिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते। तो ये 2A प्लस C प्लस D, और रिवर्सिबल रिएक्शन इधर क्या आएगा, B प्लस E। चलो, आपको क्या ये समझ में आ गया, दो रिएक्शन को ऐड कैसे किया मैंने, दो रिएक्शन को ऐड कैसे किया, क्या ये समझ में आया, यस और नो, राइट। तो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब कैसे, तो इससे क्या होता है, दिस इंप्लाइज, हमारे पास रूल क्या आता है, यहां पे लिखा है मैंने, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। चलिए सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं, K3 इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय D। चलिए बोलिए, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने करेक्ट लिखा है, यस और नो बोलो फटाफट, यस और नो। क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने सही लिखा है तीसरी रिएक्शन का, बोलो एक बार, नो, यस। निकिता देखो जरा ठीक से देखो बेटे, ठीक से देखो सभी, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ए की पावर 2 होनी चाहिए बेटा, इसको भूलना नहीं, ए की पावर 2 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये K3 इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आता है, इन दोनों के नहीं, K3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। चलिए K1 इज इक्वल टू क्या है, ये मैं यहाँ पे K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 कर देता हूं, A डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। मैं अभी ऐसे B नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली B लिख देता हूं, समझ लेना आपकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा है, क्योंकि बार बार लिखने पर परेशानी होती है, राइट। तो B डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे ही लिखना है,
राइट। लेकिन अब आसान जाने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे इनटू K2, ये देखिए K2 क्या है, E डिवाइडेड बाय C इंटू डी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा, आएगा या नहीं? अरे आया कि नहीं बोलो, यस और नो? यस। इस तरीके से प्रूफ करते हैं इनको, बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें है ये। उसके बाद मान लीजिए अब ये एडिशन हुआ, अब वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर दो रिएक्शन को आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब R3 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 आता है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा? एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन है तो सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन होगा, सो K1 डिवाइडेड बाय K2 हो जाएगा। अब इसका प्रूफ मैं नहीं देता हूं, वो आप खुद कर लो, आइडिया तो मैं दे ही रहा हूं, आइडियाज तो मैं दे ही रहा हूं। उसके बाद है अगर दो रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी है, मतलब क्या, मतलब क्या, इधर ऊपर लिख देता हूं मैं अभी, चलिए, इफ देन 5, दो रिएक्शन एक दूसरे के उल्टे, मतलब R2 इज माइनस ऑफ R1। ये कब होता है भैया? जब R1 ऐसी हो और मान लो कि कोई R2 है, अब इसको भूल जाओ, R2 ऐसी है, B gives 2A, तो ये हो गई एक दूसरे की उल्टी रिएक्शन। तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ होता है? K2 इज इक्वल टू K1 रेज टू -1, यानी कि 1/K1 होता है। अरे ये क्या है, बहुत आसान है, कैसे है ये? एक्चुअली इसी रूल से आया है। कैसे आया है? एक्चुअली किसी चीज से हमने मल्टीप्लाई किया है, कैसे मल्टीप्लाई किया है? R2 इज इक्वल टू -1 R1, ऐसे ही तो है ये, मतलब K2 क्या होगा फिर? K2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रूल देखो, K1 रेज टू सी, K1 रेज टू सी, सी क्या है इसका, इससे मल्टीप्लाई किया है रेज टू -1, तो ये तो बन जाएगा 1/K1। अरे ये भी रूल समझ में आया क्या? बोलो एक बार, समझ में आया ना बेटे? राइट। बहुत ही आसान आसान रूल है, कुछ नहीं है इनमें, दम ही नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद है आपका और एक रूल है जो फाइनल रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया रूल है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है 3, जो कि दो रिएक्शन से ऐसे आती है, मतलब C1 R1 प्लस C2 R2, तब आपका K3 क्या होता है पता है क्या? सबसे पहले तो ये एडिशन है, तो K1 मल्टीप्लाइड बाय K2, एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन C1 से मल्टीप्लाई किया है तो पावर बनती है, तो C1 C2। इसका प्रूफ भी करना है। सबसे पहले समझ में आया रूल? तो समझ में आया क्या? डू यू गेट द रूल? रूल क्या है? राइट, एक्सप्लेन किया है इसलिए सिंपल हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं, ये वाला जो फाइनल वाला रूल है ना, ये फाइनल वाला रूल, चलिए इसका भी प्रूफ करते हैं। अरे प्रूफ क्यों करना है, ये एक्चुअली आपको ही आना चाहिए, प्रूफ मैं करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ही प्रूफ आना चाहिए। कितना आसान होता है प्रूफ करना। चलिए कोई तीसरी रिएक्शन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अब बताता हूं मैं, ऐसे कैसे करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत बार करना है हमको। तीसरी रिएक्शन कैसे आती है, मान लो पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी रिएक्शन को 3 से डिवाइड करना है, तो इस तरीके से तीसरी रिएक्शन आएगी। तो तीसरी रिएक्शन आएगी कैसे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है पहली रिएक्शन को, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4A, और इधर क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2B। इसमें इसको ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ ये, प्लस 1/3C प्लस 1/3D, इधर भी क्या हुआ प्लस 1/3E। अब इसका K क्या है, देखिए K3, ये तो R3 है, अब K3 क्या आएगा इसका, देखो ऊपर ये नीचे ये, ऊपर ये नीचे ये, ऊपर ये लोग ऊपर ये,
सबसे पहले आपको ये रिएक्शन कैसे है पता है क्या? ये कैसे किया मैंने, ये इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये रिएक्शन का एडिशन किस तरीके से हुआ, ये समझ में आया आपको? यस और नो? रिएक्शन कैसे ऐड की पता है ना? चलिए अब देखते हैं K3 क्या आता है। चलिए K3, इस रिएक्शन का K3, बी स्क्वायर ई रेस टू 1/3 ए रेस टू 4 सी रेस टू 1/3 डी रेस टू 1/3। चलो अब इसमें और इनमें क्या रिलेशन है, इस रूल को यूज करके हम निकालते हैं। देखते हैं अगर रिएक्शन को ऐसा किया है तो मैंने बोला कि K3 कैसा आना चाहिए बेटे, R1, और ये इसको मल्टीप्लाई करो बस। यहां पे माइनस भी हो सकता है, प्लस ही होने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर ये माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे ये वाला जो स्केलर है ना ये माइनस भी हो सकता है। तो ये R1 मल्टीप्लाइड बाय R2, और ये जो है ना ये 2 से इधर नहीं, R1 नहीं भैया, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2, और ये 2 नहीं, इधर नहीं बेटे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये पावर में जाएगा और ये भी पावर में जाएगा। देखते हैं ये होता है क्या, देखते हैं ये होता है क्या। हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो इधर है पड़ी हुई, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं देखते हैं इधर। सो K1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय K2 स्क्वायर RHS, दिस इज और RHS, K2 रेस टू 1/3 करना है हमको, इज इक्वल टू, चलिए इज इक्वल टू, या फिर इधर लिख देते हैं अच्छे से, K1 क्या है हमारे पास, ये देखिए ये है K1, ये इसको भूल जाओ, ये है K1 B अपॉन ए स्क्वायर, B अपॉन ए स्क्वायर K1, लेकिन K1 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाइड बाय K2 क्या है हमारे पास, E बाय सी डी, E अपॉन C इंटू डी। भूलना नहीं है ये रिएक्टेंट्स है, इनको कॉन्सेंट्रेशन में लिखना होता है, लेकिन मैं आसान हो इसलिए ये कर रहा हूं, रेस टू 1/3। तो चलिए क्या हुआ, बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये दोनों का मिला के ए रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाई सी रेस टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई डी रेस टू 1/3। अरे बात बन गई क्या, बन गई या नहीं बन गई? कम ऑन, प्रूफ समझ में आया ना, बात बन गई, राइट बनी, अरे बनता ही है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्शंस के बीच का अगर हमको रिलेशन पता हो, अगर रिएक्शंस के बीच का हमें रिलेशन पता हो तो उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट मैं यहां पे लिख दूं क्या क्या हुआ, अगर रिएक्शन को मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो K2 इज इक्वल टू क्या होता है, K1 रेस टू C। अगर दो रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया तो K3 इज इक्वल टू होता है K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। अगर दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका K3 आता है K1 डिवाइडेड बाय K2 डिवाइडेड बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और अगर कोई रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी होती है तो K2 इज इक्वल टू 1/K1। और अगर किसी रिएक्शन को C1 मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय R2 है तो आप K3 इज इक्वल टू K1 रेस टू C1 मल्टीप्लाइड बाय K2 रेस टू C2 कर सकते हो। ये सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ये हमने अभी अभी देखा। तो अब इसके एप्लीकेशंस करेंगे हम। एप्लीकेशंस कैसे करेंगे, आपको यहां पे मैं स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि सबको लिखना, क्यों लिखना है ना, हमारे पास सब कुछ। चलिए ये देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ के,
हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ के। जो भी हमने अभी रूल्स देखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, उनको हमको अभी प्रूव करना है यहां पे। सो देखिए, तो पहला है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से देंगे भैया, पहली रिएक्शन ये है, दूसरी रिएक्शन ये है। अगर इन दोनों रिएक्शन का आपको के दिया हुआ है, K1 और K2, तो आपको तीसरी रिएक्शन देंगे क्वेश्चन में, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालो, ऐसा बोलेंगे। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये तीसरी जो रिएक्शन है ना बेटे, ये ठीक से देखो, ये रिएक्शन इसको इसको ऐड करके आती है। देखो जरा एक बार, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है। किधर गया? अरे CO2 किधर गया भैया? अरे किधर गया बोलो? CO2 तो है ही नहीं, गया किधर? फिर दो रिएक्शंस को ऐड करने के बाद CO2 तो नहीं दिख रहा मुझे, तो बताओ किधर गया? कालचा लिहायचं, हाँ कालचं लिहायचं राहिलं, ठीक है बघूया। सबसे पहले मुझे बताओ कि CO2 किधर गया, बोलो एक बार फटाफट। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि ये जो रिएक्शन आई है ये ऊपर वालों के एडिशन से आई है, लेकिन ऊपर का कार्बन है, ऑक्सीजन है, अब नीचे वाले का ये CaO भी है, CaO भी है, लेकिन ये किधर चला गया CO2? अरे कोई दिमाग लगा सकता है क्या? प्लीज, यस एनीबडी? कैसा पता होना चाहिए आपको, लगा सकते हो दिमाग, कौन? प्लीज प्लीज। C+O2 क्या है भैया? CO2 किधर गया? CO2 भी लिखना चाहिए ना इधर। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है रिएक्शन, ये नीचे वाली आई है ना, यहाँ पे ऐसा CO2 भी लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों है ना, CO2 और CO। बस इसका CO ही लिया इधर, और मुझे लगता है कि ऐसा CO2 होना चाहिए। अरे बेटे मुझे एक बात बताओ, जब ये दो इक्वेशंस ऐड होंगे तो ये CO2 और ये CO2 कैंसिल नहीं होगा क्या? अरे समझा कि नहीं? बोलो एक बार मुझे, मैंने क्या बोला वो समझा या नहीं समझा? राइट? इक्वेशन में करते हो ना आप लोग? तो इसीलिए तो प्रोडक्ट के साइड में भी क्या लिखा है? सिर्फ CaCO3 लिखा है, सिर्फ CaCO3। इस CO2 को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बच्चा इस बच्चे के साथ कैंसिल हो गया, दोनों बच्चे कैंसिल हो गए ना। अब दोनों कैंसिल हो गए तो उनमें से कोई नहीं बचा, तो मैं लिख सकता हूं ये जो तीसरी रिएक्शन आई वो कैसे आई? R1 प्लस R2 करके आई, राइट? अब जब ये R1 प्लस R2 करके आई तो इसका मतलब है K3 इज इक्वल टू क्या आया? K1 इंटू K2, क्योंकि रिएक्शन का जब एडिशन होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो मैंने रूल आपको बता ही दिए है, बोर्ड पे लिखे थे, राइट? तो सिंपल सी बात है, आपको K1 दिया हुआ है यहाँ पे 3, K2 दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा? 3 इंटू 4 12 ही तो आएगा ना, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब और ऐसा ही रिएक्शन, ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। अब क्या करेंगे ये बच्चे, क्या करेंगे पता है क्या? ये बोलेंगे आपके पास ऐसी 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन है, उसमें आपको क्या दिया है? K2 दिया है, K3 दिया है, K1 को निकालना है। तो हमेशा आपको इन 3 रिएक्शन में ना आपको कोई तो भी रिलेशन होता है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले देख, अब मैं बताता हूं। पहली रिएक्शन जो है उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। चलिए इस रिएक्शन को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए यहाँ पे आया कि नहीं, राइट? अब एडिशन ऑफ 1 एंड 2, अब मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों का एडिशन कर देता हूं, इन दोनों का एडिशन कर देता हूं। तो क्या क्या आएगा? 2s 2o2 2so2, मतलब ये देखिए ये 2so2 और ये 2so2 कैंसिल हो गया, और ये 2 और ये 3 ऑक्सीजन हो गए। तो नीचे देखिए इस तरीके से आता है, देखिए देखिए जरा, ये
ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ठीक से। ये देखिए, ये आ गई आपकी पहली रिएक्शन जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये दूसरी रिएक्शन जैसी है वैसी ही लिखी है बेटे, देखिए जैसी है वैसे ही दूसरी रिएक्शन को लिखा है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये 2SO2 और 2SO2 कैंसिल होगा, क्या क्या बचा, अरे क्या क्या बचा, ये बचा, ये दोनों ऐड हो गए और ये बचा, तो क्या आया 2S प्लस 3O2। एक्चुअली सभी को इक्विलिब्रियम ऐसा रिवर्सिबल लिखना चाहिए, ऐसा वन साइडेड एरो नहीं लिखना चाहिए, दोनों साइडेड, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन सही है, राइट। और क्या हुआ, इधर क्या बचा, ये तो नहीं बचा, लेकिन SO2 बचा ना, 2SO2 नहीं SO3 बचा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन है। अरे जरा देखो ठीक से, ये जो तीसरी रिएक्शन है ना, ये वाली तीसरी रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन मतलब यही तो है, यही तो है ना। तो ये रिएक्शन कैसे आई मेरे बेटे, देखो कैसे आई। पहले हमने रिएक्शन R1 मतलब पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किसके साथ किया, दूसरी के साथ, तब जाके हमारी तीसरी रिएक्शन आई। तो सिंपल सी बात है, हमारा रूल क्या है, अगर रिएक्शन के साथ ऐसा करते हो, मतलब यहाँ पे एडिशन किया तो उनके k को मल्टीप्लाई करो और जिससे मल्टीप्लाई किया है रिएक्शन को उसकी पावर में उसको लेकर जाओ। तो ये चले गए हम पावर में, तो इस तरीके से K1 K2 K3 के बीच हमारा रिलेशन आया। तो ये तो इस लड़की ने गलत लिखा, क्या गलत लिखा है यहाँ पे, अरे बेटे यहाँ पे ना गलत लिखा है इसने, क्या गलत लिखा है, K1 लिखना चाहिए यहाँ पे, K1। ये देखिए किधर गया, ऐसे गलत लिखते हो, मैं पढ़ाता तो हूं लेकिन फिर भी गलत लिख देते हो, बस याद रखो K1 कैसे आया ये, अरे ये रिलेशन कैसे आया, इसको पहले सेव कर लो। ये रिलेशन कैसे आया बेटे, देखो कैसे आया, समझ तो गया होगा आपको। इस K2 को मैं इसके नीचे लेके आता हूं तो क्या आएगा आपका, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K3 अपॉन K2 ऐसे आएगा, और ये स्क्वायर को निकाल दोगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, राइट। तो K3 और K2 आपको यहाँ पे दिया है, देखो K3 और K2 इधर दिया है, तो उनके वैल्यूज में डाल देता हूँ। K3 की वैल्यू है आपकी 100, K3 की कितनी है 400 और K2 की कितनी है 100। तो ये और ये कटा, ये भी कटा, पता नहीं इस बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा 2। सो देयरफॉर K3 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, एक बार मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आया तो। रूट में K3 नहीं होना चाहिए, बताऊं क्या मैं एक बार, चलिए बताता हूँ, रूट में K3, हाँ वही वही, हाँ सही बात है तुम्हारी, उसने गलत किया है ना, ये K3 होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, जरा इसको कैंसिल करके थोड़ा चेंज कर लेता हूँ बेटे, डोंट सेव, रूट में K3 होना चाहिए, बहुत यहाँ पे भी गलती हो गई ना फिर उसकी, देखिए कहाँ पे गलती हो गई, इसको कट कर दो, राइट, यहाँ पे K3 होना चाहिए, बहुत सही फरमाया, यहाँ पे K3 होना चाहिए। चलो K3 K2 राइट, इस तरीके से काम खत्म। तो अब आज के लिए आपको कहां से लिखना है जरा मुझे बताएंगे आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, यहां से लिखना है, फिर उसके बाद इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको, राइट। तो आप क्या करो,
लिखो इसे।